Hello everybody and welcome back to my channel. First of all, I'm so sorry for not posting any video from so long. इतने दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है because I was busy somewhere. I will tell you later where I was busy. So the topic of today's video is the my PR process or the journey. Like I will start from the initial कि कैसे मेरे मन में आया कि PR कनाडा में आना है. I was not aware कि मैं PR लेके भी आ सकती हूँ. इट्स जस्ट लाइक मेरे रिलेटिव्स में से एक दो जने जा रहे थे तो मैं आई वाज मम्मा को कहा मम्मा ये लोग जा सकते हैं, गांव के लोग हैं, लाइक दे कैन गो. वी आर फ्रॉम दिल्ली, वी आर एजुकेटेड इनफ, वी हैव एक्सपीरियंस, हम नहीं जा सकते कनाडा. तो मैंने बहुत मुश्किल से मम्मा को कन्विंस किया. दैन हम आई जस्ट सर्च ऑनलाइन सम दैट कंसल्टेंट्स. फिर लकीली द्वारका में एक कंसल्टेंट मिली, हम उनके पास गए, वी जस्ट कॉन्टैक्टेड देम. मैं गई थी सोच के कि आई गो फॉर स्टडी बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई कैन गेट डायरेक्टली गेट द PR ऑफ कैनेडा. फिर मैंने उनको अपना सारा प्रोफाइल बताया दैट आई हैव द एडमिन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड सो ऑन. So she said me that you are eligible for PR, why are you going for study? Then she elaborated the benefits of PR and all. Then it just like fascinates me. और तब होता ना मन में कि किसी ने ऑब्वियसली उनको तो क्लाइंट्स फंसाने होते हैं तो उन्होंने तो अच्छा अच्छा ही बोलना था. फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च किया कि वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट. फिर काफ़ी रिसर्च किया, यूट्यूब वीडियोज़ देखी, जैसे आप मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. एंड देन गूगल किया, काफ़ी कुछ किया, लोगों से पूछा. आई हैव माई सम रिलेटिव्स एंड कजन्स हेयर, आई आस्क्ड देम, दे सेड इट्स गुड इफ़ यू कैन गेट दी डायरेक्ट PR. फिर मैंने मन बनाया कि चलो फाइनली मुझे करना है, मम्मा को कैसे ना कैसे कन्विंस किया. देन फर्स्ट थिंग आई ट्राइड फॉर माई आइल्स. आइल्स इज़ लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आइल्स को कभी भी लाइक अंडर एस्टिमेट नहीं करना. आई जस्ट लाइक ये मत सोचना कि मैं आई हैव गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश देन आई कैन ईजिली क्रैक इट. नो, इट्स नॉट दैट मच ईजी. यू हैव टू हैव सम नॉलेज, ट्रिक्स एंड टिप्स टू गेट द आइल्स. ओके, तो आफ्टर दैट एक सेकेंड. हाँ, उसके बाद हमने आइल्स दिया. मैंने 2-3 महीने आइल्स का पढ़ा, नहीं 2-3 महीने पहले मैंने महीना आइल्स का पढ़ा और मैंने सीधा एग्ज़ाम देने चली गई कि मेरा तो हो जाएगा. जैसे आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि इसको अंडर एस्टिमेट किया कि मेरा तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ. आई जस्ट गुड 7 बैंड इन फर्स्ट अटैम्प्ट. वो मुझे चाहिए थे 8777. यू कांट गेट आइल्स सॉरी PR इन कैनेडा विदाउट 8777. यू हैव टू हैव 8777. ये लोगों को, ये कंसल्टेंट्स के बहकावे में बताना कि आपके तो 6 बैंड आएंगे, इसमें हो जाएगा. उसने, मेरी कंसल्टेंट ने मैंने मुझे ये कहा था 6 बैंड आएंगे उसमें भी हो जाएगा. जब मैंने कम बैंड आए तो उसने कहा आपका नहीं, आप दोबारा अटैम्प्ट दो, आपको ज़्यादा मार्क्स बैंड्स चाहिए वरना आपको PNP में डाल देंगे और फिर PNP में बहुत टाइम लगता है. तो जस्ट मैंने अपना आइल्स दिया. फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ. सेकेंड टाइम मैंने 2 महीने का गैप लेके पढ़ के अच्छे से आइल्स दिया. फिर मेरा आइल्स क्लियर हुआ एंड आई एग्जैक्टली गॉट द 8777. लकीली आई गॉट द 8777. आइल्स हुआ मेरा. उसके बाद मैंने अपना किया वेस के डॉक्यूमेंट्स दिए अपने कंसल्टेंट को. वेस की फीस होती है लाइक 15,000 to 16,000. आई जस्ट गिव यू द होल प्रोसेस ऑफ आइल्स, सॉरी PR, what documents we need and what is the process step by step. मैंने अपना वेस्ट किया. वेस्ट मेरा आया 1 महीने में हो गए. मैंने पहले अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू से मैंने किया हुआ है MCOM, तो मैंने वहाँ से जाके ट्रांसक्रिप्ट मंगाई. फिर हमने वो वेस्ट किया, वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में सेंड किया हमने. देन मेरा 1 महीने में वेस्ट आया. वेस्ट हुआ और साथ में मैंने फ़ंड अपने अकाउंट्स में, यू हैव टू शो दी 8 around 6 to 7 lakhs इन योर अकाउंट फॉर एंड दैट शुड बी 6 month old. हमने वो फंड्स अरेंज किया. उसको फिर 6 month old होने का हमने वेट किया बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर दैट इट शुड बी 6 month old बिकॉज माई कंसल्टेंट वॉज वेरी पर्टिकुलर कि इट शुड बी 6 month old. सो वी जस्ट वेटेड फॉर 6 months. तब तक मेरा वैस हो चुका था, सब कुछ हो चुका था. जैसे ही मेरे 6 month हुए आई जस्ट अप्लाइड फॉर द ITA. विद इन 1 week आई गॉट माई ITA. फिर सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, अपना ये एक्सपीरियंस लेटर अपनी कंपनी से लिया, फ्रॉम माई ऑल माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस लेटर लिया, अपने बैंक से डॉक्यूमेंट लिए, बैंक सर्टिफिकेट, FD करवाई थी मैंने. तो आई जस्ट गोट द FD से. गाइज इफ़ यू वांट टू कीप द फंड्स इन योर अकाउंट, आप FD करवा लो बिकॉज यू विल गेट समथिंग इंटरेस्ट. तो मैंने FD करवाई एंड देन मेरा वेस्ट हो चुका था, आइल्स आ चुका था.
और मेरे डॉक्यूमेंट सारे एक्सपीरियंस लेटर वगैरह डॉक्यूमेंट सब रेडी थे. आई हैव ऑल माई पासपोर्ट्स एंड आधार कार्ड अकॉर्डिंग टू माई names and all, initials were all good. Then I just applied for the PR. फोटोज़ वगैरह करवाई, जस्ट ऑल एवरीथिंग जस्ट लाइक दिस. फिर मैंने अपनी PR अप्लाई करी. देन इज़ द स्टेज वे यू हैव टू हैव द पेशेंस. क्योंकि हमने सुना होता है कि किसी का 2 महीने में आ रहा है, किसी का 3 महीने में आ रहा है, किसी का साल में भी आ रहा है, ये भी सुना हुआ था. और मैं आई वॉज लाइक डेली आई वॉज चेकिंग ऑनलाइन और IRCC on the CIC site कि I got my visa or sorry PR confirmation or not. फिर 1 महीने बाद मेरा आया था बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आई. तो मुझे ऐसा लगा अब तो आ गया बट नो, समवन सेड कि बायोमेट्रिक के बाद भी यू नेवर नो हाउ मच टाइम इट विल टेक. फिर मैंने फटाफट जाके अपना बायोमेट्रिक करवाया. आफ्टर दैट हमने इतना वेट किया दैट गाइज दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू हैव द पेशेंस. पता नहीं कैसे मैंने टाइम पास किया, वो 6 महीने कैसे काटे, बिकॉज डर था कि कहीं रिजेक्शन ना आ जाए. मतलब ऑब्वियसली देयर इज़ सम फियर कि लोगों के रिजेक्ट भी हो रहे हैं, लोगों को टाइम भी लग रहा है. सो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस. ओके, और मुझे करंट ऑर्गेनाइजेशन में फिर उस हिसाब से रेजिग्नेशन भी डालना था, बट उसकी वजह से मेरा सब अटका हुआ था. सो आई जस्ट वेटेड एंड गाइस एग्जैक्टली 6 मंथ में आई गॉट माई that golden mail that I got the PR confirmation. Just come and give us the photographs to stamp on the passport and get your COPR document. I was like 31st December, around 31st December, I got my passport stamped. हमारे घर में जागरण था 31st दिसंबर को, और उस दिन मुझे मेल आया था कि दैट योर पासपोर्ट इज स्टैम्प, कम एंड कलेक्ट फ्रॉम अस. एंड इट वॉज लाइक माता रानी की कृपा से मुझे वो मिल गया. Just that's how I got my PR. It took 1 year, whole 1 year, because first I gave IELTS, then I waited for 6 months to apply for the documents, more than 6 months you can say. Then I got ITA, then I applied for, then I waited for my PR. ओके, इसके बाद गाइज मेरे दिसंबर को आया, आई गॉट माई वीज़ा एंड फेबररी आई एम हेयर. फेबररी में यहाँ आई और मार्च फेबररी 26 आई केम इन कनाडा, और मार्च 10 से कनाडा में लॉकडाउन हो गया. सो आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन टू मी. आई गेस दिस इज़ वेरी अनसर्टेन कंडीशन, दिस दैट पेंडेमिक कैन हैपन एनी टाइम. यू नेवर नो, nobody can analyze that thing will come. So that's it guys, this is my PR process. I hope you guys like this video and get something knowledge about the PR process of Canada, how to come. I will make another certain videos about Canada, the advantages of being a Canadian PR and all, so that you will get fascinated towards Canada and apply for the PR. Just stay tuned, stay connected with my channel, just share, subscribe and like my videos. Thank you so much guys.